हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछे जा चुकी हैं। पेपाल, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर हम लोग पहले से इसको सॉल्व करके रखे रहेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर रहेगा इंटरव्यू में इसको परफॉर्म करना। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इमेजिन यू आर अ टीचर एंड यू हैव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर एंड यू वांट टू रिवार्ड्स योर स्टूडेंट। देयर आर टू रूल्स। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप एक टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको इनको रिवॉर्ड देना है। और वहाँ पे दो रूल है। एक, सब जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको रिवार्ड्स मिलना चाहिए। जिस जिस स्टूडेंट को ज़्यादा स्कोर मिला हुआ है उनको ज़्यादा रिवार्ड मिलना चाहिए कंपेयर टू उनके एडजेसेंट जिनको कम मिला हुआ है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन जब ये दो कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको आउटपुट लेना है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ रिवार्ड्स यू मस्ट गिव। ये क्वेश्चन वैरायटी चेंज होती रहती है। कभी ये क्वेश्चन अगर चॉकलेट प्रॉब्लम में पूछता है कि एक जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को चॉकलेट देना चाहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्कोर्स। तो मिनिमम कितना चॉकलेट टीचर को चाहिए तो वो रिवार्ड्स दे सके, और वो भी दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक, सारे के सारे जितने हमारे स्टूडेंट हैं सबको चॉकलेट मिलना चाहिए। दूसरा कि जो स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा है और उसके आगे या पीछे, अगल या बगल में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसका स्कोर उससे कम है तो उसको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। किसका? जिसका मार्क्स ज़्यादा है। तो हम लोगों को ऐसे मेक श्योर के दोनों कंडीशन फुलफिल करके मिनिमम कितना चॉकलेट या फिर मिनिमम कितना रिवार्ड चाहिए, सो दैट कि ईच स्टूडेंट गेट, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको रिवार्ड मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि उस टीचर के पास, मैंने यहाँ पे देकर रखा हुआ है, मान लीजिए कि उस टीचर के पास एक ही स्टूडेंट है जिसका स्कोर 9 है। तो अगर एक ही स्टूडेंट है तो क्या बोल दोगे आप कि अगर एक ही स्टूडेंट है उसके पास तो हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर को मैक्स टू मैक्स 1 चॉकलेट चाहिए। अब मान लीजिए कि उस टीचर के पास दो स्टूडेंट हैं। मैं एक स्टूडेंट जिसका स्कोर जो है वो 9 है और एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर 10 है। तो मिनिमम कितना चॉकलेट चाहिए? तो देखिए, वो स्टूडेंट जो सेकेंड स्टूडेंट है उसका स्कोर ज़्यादा है उसके एडजेसेंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। उसके उसके एडजेसेंट स्टूडेंट से स्कोर उसका ज़्यादा है, तो जितना इसको मिलेगा उससे इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। यही रूल है। पहला रूल सबको, दोनों को, पहला रूल क्या है कि सबको मिलना चाहिए। तो लेट्स से कि मैंने 9th वाले को 1 दे दिया, और जब 9th वाले को 1 देंगे तो 10th वाले को इससे एक ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 1+1, इसके पास जितना ज़्यादा है उसको यहाँ पे दे देंगे। एक और स्टूडेंट आया जिसका मार्क्स लेट से 15 है, जिसका मार्क्स 15 है। ठीक है। तो अभी भी आप देखोगे तो ये जो हमारा 10, जो 15 है वो 10 से बड़ा है। उसका जो स्कोर है थर्ड स्टूडेंट का वो 10 से बड़ा है। हमको इसके पास 2 है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 15 है वो 10 के एडजेसेंट में है। तो इसको एक ज़्यादा दे देंगे तो इसको मिल जाएगा 3। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा, जो कंडीशन है वो समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये इनपुट सेट है। अब अगर हम लोग निकालेंगे मिनिमम, जो हमको आउटपुट बन के आ रहा है, कैसे बन के आ रहा है वो हम लोग देखेंगे अभी। कैसे बन के आ रहा है यही इसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे बन के आ रहा है ये। सबसे पहले हमको क्या मिला? सबसे पहले हमको मिला 8। 8 के पास कितने चॉकलेट हैं? 4। कैसा है वो हम देखेंगे, इसके बारे में मत सोचिए। 8 की चॉकलेट, 8 को कितना रिवार्ड पॉइंट मिला? 4। रिवार्ड पॉइंट और चॉकलेट दोनों सेम है। तो 8 वाले को कितना चॉकलेट मिला? 4। 4 वाले को कितना मिला? 3। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन क्या है कि जो 4 है वो 8 से छोटा है तो इससे तो कम होना चाहिए। अब देखिए, 2 2 जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोट 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है। तो इसको जितना 4 को मिल रहा है उससे तो कम होना चाहिए, लेकिन जितना 1 को मिल रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 को कितना चॉकलेट मिल रहा था? 1। तो 2 को कितना मिलेगा? 2। तो देखिए, 4 के पास जितना है उससे कम भी हो गया और 1 के पास जितना उससे ज़्यादा भी हो गया। अब आते हैं 3 पे। 3 देखिए 6 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो 6 के पास कितना है? 3। 1 के पास कितना है? 1। तो इसको भी हमने 2 दे दिया। कैसे दे रहे हैं वो हम अभी आते हैं।
वो हम समझेंगे। लेकिन आप देखोगे तो ये जो कंडीशन जो हमको चॉकलेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन, सबको हमने एक एक चॉकलेट, सबके पास चॉकलेट दिया हुआ है, सबको रिवार्ड पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा, अगर उसका एडजेसेंट बड़ा है तो उसके पास कम है, अगर उसका एडजेसेंट छोटा है तो उसके पास ज़्यादा है। ये दोनों दोनों कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। पहला कंडीशन, मतलब अप्रोच कैसे करना है वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको चॉकलेट मिलना चाहिए। तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मिला हुआ है? हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सबको आप स्टार्टिंग में एक एक चॉकलेट दे दो। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको आप एक एक चॉकलेट दे दो। तो जो जिसका स्कोर है उसको 8 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 4 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 2 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 1 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 3 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 6 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 7 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 9 है उसको भी एक दे दिया, जिसका 5 उसको भी एक दे दिया। इस तरीके से हमने ये मेक श्योर कर दिया कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक एक चॉकलेट तो मिल चुका है। दूसरा कंडीशन, जिसका मार्क्स ज़्यादा है अपने दाहिने या बाएं साइड वाले स्टूडेंट से उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, और जिसका मार्क्स कम है उसको कम मिलना चाहिए। ये वाले हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से ट्रवर्सल स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से हम लोग ट्रवर्सल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 8 के पास गए, हम लोग 8 से बोल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट चलेंगे और पूछेंगे कि क्या तुमसे पीछे कोई है और क्या वो बड़ा है कि छोटा है। अगर जो तुमसे पीछे है वो अगर छोटा है तो तुम्हारे पास उससे तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना? यही कंडीशन है। हम लोग हर स्टूडेंट को मार्क से पूछेंगे कि तुम्हारे पास तुमसे पीछे कोई है खड़ा लाइन में, अगर कोई है क्या वह तुमसे छोटा है, अगर वो तुमसे छोटा है तो तुम्हारे पास उससे तो बड़ा, उससे ज़्यादा चॉकलेट होना चाहिए। हम लोग 8 के पास आए, 8 से पूछे क्या तुम्हारे पास इससे पहले कोई है, 8 से पहले कोई है ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 हो जाएगा। अब आते हैं 4 के पास, 4 हम लोग पूछेंगे क्या भाई आपके पीछे कोई खड़ा है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पीछे 8 खड़ा है। तो अगर 4 के पीछे 8 खड़ा है तो हम लोग 4 को पूछेंगे क्या तुम्हारा जो मार्क्स है तुमसे जो पीछे खड़ा है उससे बड़ा है कि कम है, तो ये बोलेगा उससे कम है, तो भाई कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। फिर हम लोग 2 के पास जाएंगे, फिर 2 से पूछेंगे कि क्या तुमसे पहले कोई है, ये बोलेगा हाँ 4 है, तो 2 से पहले 4 है। तो फिर हम तुमसे पूछेंगे क्या तुम्हारा मार्क्स उससे ज़्यादा है, 2 बोलेगा नहीं हमारा मार्क्स तो उससे कम है, तो बोलेंगे ठीक है, तब हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान तभी देना है जब उससे पहले कोई हो और उसका मार्क्स जो हम लोग प्रेजेंट हैं उससे कम हो। अभी हम लोग 2 पे थे तो 2 से पूछे तो 4 इससे पहले 4 खड़ा था, लेकिन 4 जो है इसके बड़ा है तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अब 1 पे आ जाएंगे, 1 से पहले कोई खड़ा है, हाँ कौन खड़ा है, 2, क्या 1 से उसका वैल्यू कम है, नहीं, तो फिर बोलेंगे कोई बात नहीं। अब आते हैं 3 पे, जब हम 3 पे जाएंगे तो हम 3 से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले कोई खड़ा है, 3 बोलेगा हाँ, उससे पहले 1 खड़ा है। तो 1 जब खड़ा है तो हम लोग पूछेंगे क्या तुमसे उसकी वैल्यू कम है, ये बोलेगा हाँ, जो हमसे पहले वाला है वो उसकी वैल्यू कम है, हमारे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 के पास कितना चॉकलेट है, 1, 3 उससे बड़ा है तो डेफिनेटली 3 के पास 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि भाई तुमको हम एक और चॉकलेट दे रहे हैं +1, दैट इज नथिंग बट 2। तो 3 के पास कितना चॉकलेट हो गया, अब 2। अब हम लोग मूव कर जाएंगे 6 के पास, क्या तुमसे पहले कोई है, 6 बोलेगा हाँ, कौन है, 3, क्या जो 3 तुमसे पहले है उससे कम वैल्यू है, 6 बोलेगा हाँ भैया मेरा जो स्कोर है वो मेरे जो पहले खड़ा था उससे ज़्यादा है। तो 6 को भी जितना 3 को मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। 3 को कितना मिल रहा है, 2 चॉकलेट्स, तो 6 को कितना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा।
तो 6 को कितना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा, तो हमने 2+1 दे दिया। तो अभी 6 को कितना चॉकलेट मिलेगा, 6 को चॉकलेट मिलेगा 3। आगे मूव कर जाएंगे। अब आ जाती है 7 की। तो 7 से पूछेंगे क्या तुमसे पहले कोई खड़ा है, 6 बोलेगा हाँ, 7 बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा वैल्यू उससे ज़्यादा है, 7 बोलेगा हाँ। तो भाई ठीक है, 6 के पास जितना चॉकलेट मिल रहा है उससे तुमको हमें ज़्यादा दे देंगे। तो 7 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4। हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 के पास। 9 से पूछेंगे कि तुमसे पहले कोई खड़ा है, 9 बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा स्कोर उससे ज़्यादा है, 7 बोलेगा हाँ, 9 बोलेगा हाँ। तो फिर बोलेगा भाई जितना इसको दे रहे हैं उससे तुमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 9 को भी एक ज़्यादा मिलना चाहिए, 4+1 5। अब हम 5 के पास आएंगे। क्या जो 5 है उससे पहले कोई है, 5 बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा स्कोर उससे ज़्यादा है, बोलेगा नहीं। तो ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट से राइट जितने भी स्टूडेंट थे वो हमने कवर कर लिए। और हमने मेक श्योर किया कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं तो वो स्कोर जो उनसे पीछे खड़े थे, जिनका स्कोर उनसे कम था, उनको हमने उससे ज़्यादा दे दिया। तो जो हमारा एरे बन के आया है वो इस पॉइंट पे 8 को 1 मिल रहा है, 4 को 1 मिल रहा है, 2 को 1 मिल रहा है, 1 को 1 मिल रहा है, 3 को 2 मिल रहा है, 6 को 5 3 मिल रहा है, 7 को 4 मिल रहा है, और 9 को 5 और 5 को 1 मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हमारा एक तो पहला कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई हो गया था जब हमने सबको एक एक अलॉट कर दिया था, एक एक चॉकलेट अलॉट कर दिया था। लेकिन अभी हमारा दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो 8 है वो केवल अपने पीछे थोड़ी नहीं देखेगा, वो अपने दाहिने साइड भी देखेगा कि भाई जो दाहिने साइड वाला है बंदा क्या मेरे से छोटा है, अगर मेरे से छोटा है तो मुझे भी उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने पहले लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया था। जितने भी हमारे स्टूडेंट लाइन में कतार में खड़े थे वो हमने लेफ्ट से राइट गए थे। अब हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, है। अब हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो देखिए 5 से पूछेंगे कि 5 क्या तुमसे पहले कोई खड़ा है इधर, तो 5 बोलेगा नहीं। तो बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो सही है। तो 5 के पास कितना रह गया, 1। 9 के पास गए। 9 से पूछेंगे कि 9 क्या तुमसे पहले जो है बंदा खड़ा था, कोई खड़ा है, तो बोलेगा हाँ मेरे से पहले 5 खड़ा था। फिर पूछेंगे क्या तुम्हारा स्कोर उससे बड़ा है, तो 9 बोलेगा हाँ, जो हमारा स्कोर बड़ा है हमको 5 से ज़्यादा चाहिए। तो 5 के पास कितना था, 1। 9 को कितना मिलना चाहिए था, 1। 1+1 2, 9 को 2 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 के पास ऑलरेडी 1 था और 9 का वैल्यू 5 से बड़ा था। लेकिन ऑलरेडी 5 के पास देखिए 5 अवेलेबल है पहले से। तो क्या हम लोग को ये वाला वैल्यू अपडेट करना चाहिए, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि 9 से पहले जो बंदा खड़ा है वो +1, जो जितना उसके पास है +1, और जो 9 के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब हम लोग राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग जिस करंट वाले पोजीशन पे रहेंगे, करंट वाले स्टूडेंट के मार्क्स पे रहेंगे, उससे हम लोग पूछेंगे क्या तुम्हारे पास पहले था कोई, वो बोलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर कोई है तो क्या तुमसे ज़्यादा है वैल्यू, वो बोलेगा हाँ मेरे पास ज़्यादा है। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो 9 है उसके पास जो वैल्यू है वो उन दोनों में मैक्स कौन है, किसका किसका मैक्स निकालेंगे हम लोग, जो करंट वैल्यू है और जो हमारे उसके राइट साइड में जो बंदा खड़ा है उसका, उस स्टूडेंट का, राइट स्टूडेंट का जो बंदा खड़ा है उसका स्कोर, उसका रिवार्ड चॉकलेट पॉइंट +1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करंट पे 9 के पास कितना है, 5। राइट साइड में कितना है उसके पास, 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एक और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों में ज़्यादा कौन है, 5। तो हमारा जो 9 के पास बनेगा वो 5 बनेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग 7 वाले के पास। जब हम लोग 7 वाले के पास फिर जाएंगे तो हम लोग 7 से पूछेंगे क्या तुम्हारे राइट साइड में कोई बंदा खड़ा है, ये बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा जो वैल्यू है जो तुम्हारा वैल्यू है उससे ज़्यादा है, 7 बोलेगा नहीं, मेरा वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम बोलेंगे ठीक है, जब तुम्हारा कोई वैल्यू से ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेफ्ट से राइट कवर कर चुके हैं, अब हम लोग राइट से लेफ्ट कवर कर रहे हैं।
कोई बात नहीं। 6 से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास राइट वैल्यू है, ये बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, नहीं। देखो वैल्यू ज़्यादा नहीं इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि अगर वैल्यू ज़्यादा रहेगा तभी हम लोग अपडेट करेंगे, तभी उसके पास ज़्यादा होना चाहिए। 3 के पास जाएंगे, 3 से पूछेंगे क्या राइट साइड में तुम्हारे पास है, ये बोलेगा नहीं। तो ये फिर पूछेगा क्या तुम्हारा वैल्यू से ज़्यादा है, बोलेगा नहीं। तो फिर कोई बात नहीं। 1 पे आ जाएंगे, 1 तो ऑलरेडी छोटा हुआ है, उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास राइट में कोई बंदा है, बोलेगा हाँ। क्या तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, नहीं। अब 2 पे जाएंगे, जैसे ही हम 2 से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे राइट साइड में कोई है, तो बोलेगा हाँ। कौन, 1। क्या तुम्हारा वैल्यू उससे ज़्यादा है, 2 बोलेगा हाँ मेरा वैल्यू उससे ज़्यादा है और मेरे पास ज़्यादा रिवार्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के पास गए, 2 का जो करंट रिवार्ड्स कितना है, 1। और उससे पहले जो बंदा खड़ा है 1, उसके पास रिवार्ड पॉइंट कितना है, 1। तो हम बोल रहे हैं कि जो उसके पहले खड़ा था उससे उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो हमने उसमें एक ऐड कर दिया और इन दोनों का जो मैक्स है वो निकालेंगे। तो इन दोनों का मैक्स क्या आ जाएगा, 1 + 1 का 2 और यहाँ पे 1, 1,2 का 2, 1,2 का मैक्स 2। तो हम लोग जो 1 है उसको हम लोग बोल देंगे, जो 2 है उसको बोल देंगे कि तुम्हारे पास 1 नहीं 2 चॉकलेट होना चाहिए। इस तरीके से 2 कवर हो गया। अब आते हैं 4 के पास। 4 से पूछेंगे क्या तुम्हारे बगल में कोई राइट साइड में कोई बंदा खड़ा है, ये बोलेगा हाँ। उसके बगल में 2 स्टूडेंट खड़ा है, क्या तुम्हारा स्कोर उससे ज़्यादा है, 4 बोलेगा हाँ। तो 4 के पास डेफिनेटली जितना 2 के पास है उससे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट होना चाहिए। 2 के पास कितना है, 2। 4 के पास कितना है, 1। तो अगर 2 प्लस में 2, अगर सेम फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे ये वाला, तो 2 + 1 3 और 4 के पास कितना है, 1। तो 1,3 का मैक्स कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो 4 के पास कितना चॉकलेट हो गया, 3 चॉकलेट। अब हम लोग मूव करेंगे 8 पे। 8 से पूछेंगे क्या तुम्हारे राइट साइड में कोई बंदा है, 8 बोलेगा हाँ। तो हम लोग क्या तुम्हारा जो स्कोर है वो तुम्हारे राइट साइड में जो बंदा है उससे बड़ा है, 8 बोलेगा हाँ। तो ठीक है, 8 के पास कितना होना चाहिए, जितना उसके राइट साइड में उससे ज़्यादा होना चाहिए। राइट साइड वाले के पास कितना है, ऑलरेडी 3 है। 8 के पास उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। मैक्स ऑफ 8 के पास 1 है, इन दोनों का जो मैक्स होगा वो 4 होगा। तो 8 को कितना मिलना चाहिए, 4। तो इस तरीके से हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं, पहले लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फिर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, और हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं जब हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, चाहे जब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो करंट बंदा है उससे पहले या उससे बाद में जो खड़ा है उसके पास अगर उसका स्कोर ज़्यादा है तो उसके पास मैक्सिमम चॉकलेट होना चाहिए। अब अगर हम इन 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 करेंगे तो हमें आएगा 25। आप करके देख लीजिए। तो हमारा जो आउट होगा, मिनिमम टीचर के पास कितने चॉकलेट होना चाहिए, 25। तो आई होप आपको प्रॉब्लम भी समझ में आया, आपको जो सॉल्यूशन था उसका अप्रोच भी समझ में आया, एंड आई होप आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रोच समझ में आ गया तो आप क्रैक कर लोगे जब भी बैठोगे इंटरव्यू में। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसका कोडिंग कर लीजिए, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। मैं जावा में करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एक मेथड लिखा हुआ है टोटल रिवार्ड्स, जिसके अंदर मैं एक स्कोर एरे ले रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ। ये बेसिक कंडीशन है कि उसका लेंथ 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि हमें एक भी रिवार्ड पॉइंट नहीं चाहिए। और अगर हमारे पास एक ही स्टूडेंट है तो हमको केवल एक ही चॉकलेट चाहिए, एक ही रिवार्ड पॉइंट चाहिए। उसके बाद मैंने एक रिजल्ट एरे ले लिया हुआ है, जिसमें मैं ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमको स्टार्टिंग में सबको एक एक चॉकलेट तो देना ही पड़ेगा, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमने वो जो रिजल्ट करके एक रिजल्ट ले लिया, जिसमें हम लोग एक एक हर एक इंडेक्स पे जाके एक एक स्टोर कर दे रहे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट मिल जाए। उसके बाद 8, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 8 के पहले कोई है नहीं, तो 8 को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 8 से हम लोग पूछेंगे भी तुम्हारे पास कोई है, तो 8 बोलेगा हमारे पास, हमारे पीछे कोई नहीं है। तो हमने जो आई है 1 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक लेके गए हैं, जो एरे का लेंथ है, और हम वही चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करंट हमारा वैल्यू है, हमारे इस केस में 4, क्या वो 8 से बड़ा है, तभी हम लोग जो करना है प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, तो हम लोग यही चेक कर रहे थे कि अगर उसका स्कोर बड़ा है तो जो उसके पास पिछला वैल्यू है उससे एक बढ़ा दो। ठीक है। अब जो तीसरा जो फॉर लूप है, पहला फॉर लूप हमने असाइन किया, दूसरा फॉर लूप में हमने चेक किया कि उसका स्कोर बढ़ा है कि नहीं, तीसरे फॉर में हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो
अब राइट टू लेफ्ट कैसे जाएंगे, जितना भी हमारा लेंथ है -1 करेंगे तो हमको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा जो कि 5 पे पॉइंट करेगा। 5 से उसके पहले कोई है पूछने का जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग -2 कर दे रहे हैं तो डायरेक्ट 9 से पूछेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ है वो जो आई है वो लेंथ -2 से स्टार्ट किए हैं और तब तक लेके जा रहे हैं जब तक लेंथ आई का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो और आई को घटाते जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मैक्स निकालना पड़ेगा किसका, जो करंट वैल्यू है। तो जो रिजल्ट आई का जो हमारा है वो जो करंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे पहले जो था, उससे पहले मतलब राइट साइड में उससे पहले जो कौन था i+1, उसका जो रिजल्ट है उसके में एक ऐड कर दीजिए, वो जो मैक्स आएगा वही आपका रिजल्ट आई का पार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स कर लिए। फिर टोटल सम करके एक वेरिएबल बना लिए हैं और जितना भी हमारे इस रिजल्ट में वैल्यू था उन सबको हम लोग एडिशन करके वही टोटल सम हम लोग को रिटर्न कर दिए हैं। मैं आपको रन करके आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने दो लेके रखा हुआ था, एक ये बड़ा वाला जिसका आउटपुट 25 था जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और एक मैंने छोटा सा लेके रखा हुआ है 1 to 1। एक स्टूडेंट है जिसके पास 1 स्कोर है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 2 स्कोर है, एक स्टूडेंट जो थर्ड है उसके पास भी 1 स्कोर है। तो चॉकलेट भी 1 to 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो उसका आंसर 4 आ गया। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया है। आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए और लर्न करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे और भी एरे से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं।